अच्छा करती है। जून होलिन को देखता है और कहता है, मेरी तीसरी विश तुम्हारे लिए है, भले ही तुम मुझे हर हफ्ते भूल जाओ, मैं पूरी जिंदगी तुमसे प्यार करूंगा। जून होलिन का हाथ पकड़ता है, लिन की आंखें भर आती हैं, लेकिन अचानक लिन के अंदर डर आ जाता है। लिन केक रखती है, बैग उठाती है और भाग जाती है। अगले दिन लिन सब कुछ भूल चुकी होती है। जून सब कुछ याद रखता है। स्कूल में जून होलिन से पूछता है, तुमने अपनी डायरी पढ़ी? लिन कहती है, कौन सी डायरी? जून टूट जाता है। वो डायरी ढूंढता है, डोम तक ले जाता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। लिन साफ कह देती है, मैं कुछ याद नहीं करना चाहती, मुझे पढ़ाई करनी है। जून बोलता है, अगर तुम मुझे भूल भी जाओ, मैं फिर भी तुम्हारे पास रहूंगा। लिन कठोर बनकर कहती है, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। जून की हालत बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि जून हो बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहा था, उसे आराम चाहिए। लिन को अंदर ही अंदर ग्लानि होती है। लिन समझ जाती है कि शायद उसके शब्दों ने जून को तोड़ दिया। वो अपने आप को दोषी मानती है। फिर लड़की अपनी मां से बातें करती है। मां जानती है कि जून अच्छा बच्चा है, पढ़ाई में अच्छा है और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता है। वह बताती है कि उसे स्कूल बदलकर नई जगह भेजा गया ताकि उसका मनोबल बढ़े और पढ़ाई ठीक से कर सके। लड़की मां से कहती है कि उसे समझ है कि मां ने उसकी मदद के लिए सब किया। लड़की फिर याद करती है कि 4 साल पहले जब उसने पहली बार अपनी दोस्त से मुलाकात की थी, वह उसे पियानो बजाते सुनकर पीछे पीछे चली गई थी। अचानक उसकी दोस्त का पैर पटरी से हटकर टकरा गया, लेकिन फिर दोनों हंसी मजाक में दोस्त बन गए। वे साथ पढ़ाई करती, खेलती और मजे करती। जून रोज उनके साथ आता और उनके बीच भरोसा और दोस्ती बढ़ती गई। लड़की धीरे धीरे महसूस करती है कि जून उसकी मदद और सुरक्षा के लिए हमेशा उसके पास रहेगा। एक दिन स्कूल में जून उसे डायरी और नोट्स दिखाता है। लड़की थोड़ी परेशान होती है, लेकिन जून उसे समझाता है कि चाहे वह उसे भूल जाए, वह हमेशा उसके लिए रहेगा और उसकी मदद करेगा। लड़की अंततः स्वीकार करती है कि वह जून और उनके दोस्तों के साथ समय बिताना चाहती है। फिर लड़की अपने झूठ और डर के बारे में बताती है। वह मानती है कि उसने कुछ बातें छुपाई और जून और दोस्तों को धोखा दिया, लेकिन अब वह सच बताना चाहती है। वह बताती है कि सब कुछ एक स्कूल की छुट्टी में शुरू हुआ था, जब वह और उसकी दोस्त झील पर गए थे। उन्होंने वहां मस्ती की और एक संदेश छोड़ दिया जिसे जून ने पढ़ा। एक घटना में लड़की और उसकी दोस्त नाव पर गिर पड़ती है। जून ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन खुद चोटिल हो गया। इसके बावजूद उसने अपनी दोस्त और सुरक्षित बाहर निकाला। दोस्त के घर वाले उसी लड़की को ही दोष देते रहे। तू जिंदा क्यों बच गई? काश तू मर जाती और वो नहीं। उधर जून लंबे समय तक कोमा में रहा। स्कूल में हालात और भी बुरे हो गए। सब लोग उस लड़की से बात करने से कतराने लगे। उसे बदकिस्मत मनहूस कहा जाने लगा। उसके 2 ही दोस्त थे, वो भी डर गए। कोई उसके पास नहीं आता। सब उसे चिढ़ाते, तंग करते और बुरा बर्ताव करते। जब जून को होश आया तो वो दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां उसे सबसे बड़ा झटका लगा। जून ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। वो बोला, आप कौन हैं? डॉक्टर ने उसकी मां को समझाया कि हादसा और अपनी दोस्त को मरते देखना उसके दिमाग पर बहुत भारी पड़ा, इसलिए उसके दिमाग ने उस हादसे से जुड़े हर इंसान को भुला दिया। जून की मां ने उस लड़की से हाथ जोड़कर गुजारिश की कि वो दोबारा उससे मिलने न आए। इसके बाद जून को दूसरी जगह, नए इलाके और नए स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। इधर वो लड़की पूरी तरह